एलटी ग्रेड जीएस हिस्ट्री में हमारा अगला टॉपिक है महाजनपद काल। जो हमारा सिंधु घाटी की सत्ता थी उसके पतन के कई कारण थे। उनमें से एक कारण जो था वो आपका नदी में बाढ़ का आ जाना था और एक कारण आर्यों का आगमन था। फिर हमने आर्यों के बारे में पढ़ा कि भारत में उनकी कैसे एंट्री हुई। ये हमने वीडियो में देखने के बाद उस ऋग्वैदिक काल में या बोल सके आर्यों वाले टॉपिक में एक शब्द आया था जन। पढ़ा था आपने जन। उस जन शब्द से ही बना जनपद और उस शब्द से जनपद बना और जनपद से आपका अगला टॉपिक जो है वो है महाजनपद। क्या है? महाजनपद। वैसे अगर पीसीएस के पुराने साल के क्वेश्चन पेपर देखे जाएं और आईएएस के देखे जाएं तो ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से नहीं आए हैं। इस टॉपिक से कम ही क्वेश्चन आए हैं, लेकिन चूंकि एक नंबर भी जॉब के लिए महत्वपूर्ण होता है, क्या पता इस बार उन्होंने यहाँ से क्वेश्चन दबा दिया और अगर आपका ये कॉन्सेप्ट तैयार नहीं है तो क्वेश्चन नहीं बन पाएगा। तो कि जैसा कि हम पहले वीडियो में भी करते हैं कि पहले उस टॉपिक का डायग्राम समझेंगे और डायग्राम के बाद ये समझेंगे एग्जामिनर क्वेश्चन किस तरीके से बना रहा है और किस तरीके से नहीं बना रहा है। तो यहाँ क्वेश्चन जो होंगे एलटी ग्रेड के और पीसीएस लेवल के रहेंगे। तो इसका डायग्राम क्या है? सबसे पहले पूर्व पीठिका की जो महाजनपद काल है इसकी भूमिका। पूर्व पीठिका का मतलब होता है इसकी भूमिका क्या है, इसका बैकग्राउंड क्या है। आप जानते ही हैं कि एकदम कोई चीज़ उत्पन्न नहीं हो जाती, एकदम किसी के जन्म नहीं हो जाता, धीरे धीरे उसमें अपडेट होता है। जो आप कार देख रहे हैं तो कारें भी एकदम अपनी इसी अवस्था में नहीं आई, पहले वो किसी और रूप में थी, फिर किसी और रूप में थी। हेनरी फोर्ड की पहली कार देख लीजिए कि वो किस कंडीशन में थी। ऐसा लगता है कि मानो एक ट्राई साइकिल है उसमें 4 पहिए लगा दिए हों। और आजकल कितना अपडेट है। तो वैसे ही एकदम कोई भी चीज़ नहीं होती, धीरे धीरे चीज़ें होती हैं। तो महाजनपद काल की भूमिका क्या है कि जन शब्द से बना जनपद और कई छोटे छोटे जनपदों को मिला के बना महाजनपद। तो कई ग्रंथ हैं। यहाँ मैं आपको अभी डीप नहीं पढ़ा रहा, आपको केवल क्वेश्चन और डायग्राम बता रहे हैं कि यहाँ पर क्वेश्चन कैसे कैसे आपके आ रहे हैं। तो जो कई छोटे छोटे जनपदों को मिला के बने महाजनपद, विशेष रूप से 16 महाजनपदों का उल्लेख है। किसी किताब में 22 हैं, किसी में 7 हैं, किसी में 16 हैं, किसी में कितने ही हैं। तो ये आपके 16 महाजनपद कौन कौन से थे? जिसमें पहला था अंग, दूसरा मगध, काशी, कौशल, बज्जी, मल, चेदी या चेती, बत्सु, कुरु, पांचाल, मत्स्य, सूरसेन, अश्मक, अवंती, गांधार और कंबोज। ये आपके क्या थे? 16 महाजनपद थे। टॉपिक का नाम ही क्या है? महाजनपद। इसमें आप इधर आइएगा तो ये है महाजनपद योगीन गणराज्य, यानी इसमें कुछ ऐसे जनपद थे जो जिसमें राजतंत्र था और कुछ ऐसे थे जिसमें गणतंत्र था। राजतंत्र तो आप समझते ही होंगे, राजा के अनुसार जो शासन होता है उसे कहते हैं राजतंत्र। राजा का बेटा ही राजा बनता है। गणतंत्र क्या होता है? जनता के लिए, जनता द्वारा शासन, यानी जहाँ पे जनता की चलती है, जनता के अकॉर्डिंग चीज़ें होती हैं, उसे कहते हैं गणतंत्र। तो अब जो ये 16 महाजनपद है इसमें केवल 2 जनपद ऐसे थे जो क्या थे? गणराज्य थे। एक कौन सा है? वज्जी, और दूसरा कौन सा है? मल। बाकी सब में क्या था? राजतंत्र था और ये इसके गणराज्य हैं। तो अब हम जो पीसीएस में पुराने साल के क्वेश्चन आए हैं या जो एलटी ग्रेड में क्वेश्चन आए हैं उसमें हम देखेंगे कि कैसे करके क्वेश्चन इसमें आपके जुड़ेंगे। तो एलटी ग्रेड में क्वेश्चन ये आया है कि जो जेवलन बिहार है, जेवलन बिहार का मतलब ये है कि महात्मा बुद्ध जहाँ पे उपदेश देते थे, जहाँ पे अपने सभाएं करते थे, वो जेवलन बिहार किस महाजनपद में था? तो वो किस में था? श्रीवस्ती में। किस में था? श्रीवस्ती में। तो श्रीवस्ती से जो क्वेश्चन पूछा गया है, अब ये श्रीवस्ती क्या है? कौशल की राजधानी है। तो जो कौशल प्रदेश है इसकी राजधानी क्या है? श्रीवस्ती। और इसमें क्वेश्चन क्या पूछा है? जेवलन बिहार। तो इसमें क्या होता था? उपदेश दिए जाते थे। जेवलन बिहार। तो इसका संबंध किससे? श्रीवस्ती से। श्रीवस्ती का संबंध किससे? कौशल से। तो इस क्वेश्चन से एक बात ये समझ में आई कि आपको जो 16 महाजनपद हैं उनकी राजधानी पता होना चाहिए, क्योंकि वो जो भी 16 महाजनपद है उनकी जो मुख्य एक्टिविटी होती थी उनकी राजधानी में होती थी। तो एग्जामिनर ने डबल गेम क्या करा कि आपको अगर किसी को इसकी राजधानी नहीं पता है तो वो क्वेश्चन नहीं बना पाएगा। जेवलन बिहार का संबंध किससे? श्रावस्ती से। और श्रावस्ती का संबंध किससे? कौशल से। एक क्वेश्चन आप समझ गए। अगला इसका पीसीएस का क्वेश्चन है कि अजात शत्रु ने अपनी द्वितीय राजधानी किसे बनाया था?
अजात शत्रु जो राजा था, जानते ही होंगे इतिहास में इसे पितृहंता कहा जाता है। इसने अपने पिता की हत्या करके ही शासन किया और अंत में इसके पुत्र ने भी इनकी हत्या करके वहाँ पे शासन किया। तो क्वेश्चन जो पूछा है इसमें कि वाराणसी को सेकंड राजधानी, इसने अजात शत्रु ने अपनी सेकंड राजधानी किसे बनाया, तो वो बनाया था वाराणसी को। अब वाराणसी किसकी राजधानी थी? काशी की। किसकी? काशी की। गेम आया समझ में? फिर वही बात आ गई, जब तक राजधानियां नहीं याद हैं 16 जनपदों की, तब तक आपको करना पड़ जाएगा। इसलिए जो पहला एग्जामिनर जो पहला आपको हिंट दे रहा है वो ये दे रहा है कि 16 महाजनपदों की राजधानी आपको याद होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है 16 महाजनपदों का उल्लेख किस में मिलता है? तो एक किताब है अंगुत्तर निकाय। ये क्वेश्चन जो है पूर्व पीठिका से है, अंगुत्तर निकाय। अब जैसे आपकी कई किताबें हैं, तो अब जब इसकी दूसरी वीडियो बनाई जाएगी तो उसमें आपको डीप तरीके से पढ़ाया जाएगा, तो वहाँ लिटरेचर पूरा दिया जाएगा किस किताब में कितने महाजनपद हैं। तो यहाँ पे हम केवल क्वेश्चनों का पैटर्न समझ रहे हैं डायग्राम के अकॉर्डिंग। तो अंगुत्तर निकाय जो पुस्तक है, इस पुस्तक में क्या है ये बताया गया है 16 महाजनपद हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रारंभिक गणराज्य कौन कौन से थे? यानी मैंने बताया था एक राजतंत्र था, एक गणतंत्र था। तो इसमें 4 ऑप्शन दे देंगे, 4 में से 3 आपके क्या हैं। ये क्वेश्चन इस तरीके से बनेगा कि प्रारंभिक गणराज्य नहीं है, यानी आपके ऐसे ऑप्शन होंगे, देखिए इस तरीके से, जैसे उसने कहा प्रारंभिक गणराज्य नहीं है, ये क्वेश्चन है। तो आपका नहीं है तो 3 है और 1 नहीं है, तो ये होगा, ये होगा, ये होगा, 1 नहीं होगा, तो ये वाला इसका आंसर सही हो जाएगा। ये इस तरीके का क्वेश्चन है। तो इसमें आपको अगर ये बात पता है गणराज्य कौन से हैं, राजतंत्र कौन से हैं, तो ये क्वेश्चन बन जाएगा। इसमें इसने पूछा है प्रारंभिक गणराज्य नहीं है, तो योधे नहीं है, तो है कौन सा? शाक्य और लिच्छवी। शाक्य और लिच्छवी, ये आ गया, देखो शाक्य आ गया, ये आ गया शाक्य और ये आ गया लिच्छवी। तो आपको ये पूरी लिस्ट याद होना चाहिए गणराज्य कौन से हैं। अगला क्वेश्चन है कि बुद्ध के एक समकालीन राजा, ये 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का समय है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का। चलो मैं थोड़ी सी भूमिका बता ही दे रहा हूँ आपको, वरना फिर आप थोड़ा सा डाउट में रहेंगे। देखिए कहानी ये है कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के बाद क्या होता है कि जो गांव होते हैं, तो जहाँ पे अच्छे कुशल लोग होते हैं, कुशल शिल्पकार होते हैं, कुशल कामगार होते हैं, वो अपने काम को बढ़िया ढंग से करते हैं, तो लोग उनके पास काम करवाने आते हैं और दूर दूर से भी लोग काम करवाने आते हैं। ये ठीक वैसे ही है जैसे गांव का एक बड़ा चौराया होता है, जहाँ पे धीरे धीरे पहले कुछ दुकानें बनती हैं, फिर कुछ दुकानें बनती हैं, फिर पूरा एक मार्केट बन जाता है। तो वैसे ही क्या कहानी है कि जो जन थे, कई जनों को मिला के जनपद बना, और उसमें भी जो कुछ खास जगहें थीं वहाँ पे क्या होने लगा, जो अच्छे श्रमिक थे, जो अच्छे कुशल कामगार थे, अच्छे शिल्पकार थे, अच्छे काम को करने वाले कारीगर थे, वो आके वहाँ बसने लगे। और इस तरीके से धीरे धीरे जो गांव थे वो शहरों में, नगरों में कन्वर्ट होते चले गए। फिर जो भी वहाँ पे व्यापार करने लगे और जो कारीगर थे उनके पुत्र और जो उनके वंश में आने लगे, वो भी एक तरीके से पैटेंट रूप से आप कह सकते हैं कि स्थायी रूप से वहाँ पे किसी अपने कार्य को व्यवस्थित रूप से करने लगे, और वो जगहें कहलाई नगर। वो जगहें क्या कहलाई? नगर। तो ये क्वेश्चन भी आता है कि पहला हमको नगरीकरण कहाँ देखने को मिला था? सिंधु घाटी की सभ्यता में, और दूसरा नगरीकरण हमारा मिला है महाजनपद के युग में। तो क्लियर हो रहा है आपको कि कैसे करके ये महाजनपद बने। और राजाओं की शक्ति यहाँ पे बढ़ चुकी थी, उनको अपना प्रशासन चलाने के लिए बहुत से कर्मचारी, अच्छे प्रशासनिक अधिकारी की आवश्यकता पड़ने लगी थी। जैसे एक बहुत बड़ा साम्राज्य था जिसका नाम मगध साम्राज्य, परिचित होंगे आप चाणक्य से। तो मगध साम्राज्य, इसके 4 प्रमुख महाजनपद थे, जिसमें कौशल, अवंती, वत्स और मगध। इसके अंतर्गत 4-4 का पेयर है, वो आपको अगली वीडियो में बताया जाएगा, क्योंकि फिर यहाँ डीप हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको भूमिका समझ में आ गई महाजनपद की क्या है। इस तरीके से महाजनपद बने। अब अगला वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं नेक्स्ट कि पाटलिपुत्र प्राचीन नगर के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए? तो इसका आंसर है कुम्भराहार से। कुम्भराहार से। तो ये क्वेश्चन कहाँ से पूछा इसने? पाटलिपुत्र से। तो पाटलिपुत्र से पूछा। अगला क्वेश्चन क्या है कि शिशुनाग के शासनकाल में मगध की सत्ता का विस्तार किस क्षेत्र पर हुआ था? तो मगध ने विस्तार कर लिया था मालवा पे। देखिए एक चीज मैं आपको बता दूं, अगर कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए कि मगध ने किस पे विस्तार कर लिया था, ठीक है, तो आप ये समझ के मानिए कि केवल एक ही महाजनपद है इसमें ऐसा, मगध, जो सबको कंट्रोल करे हुए है। फिर देखिए यहाँ पे मगध,
जिसके अंतर्गत कौशल, अवंती, वत्स और मगध। तो ये एक बड़ा साम्राज्य है। अब ये मगध यहाँ क्यों आ गया? ये कुछ छोटा मगध है और ये बड़ा मगध है। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे आप कह रहे हैं कि भारत, पूरा भारत हो गया और उसके अंदर एक छोटी सी जगह भी कोई भारत है। इस तरीके से मगध जो है ये पूरे साम्राज्य का नाम है। मगध का प्रशासन, फिर वही वाली बात आ गई कि ऐसा कौन सा राजा था जिसने, मतलब वह किस महाजनपद का राजा था, किस बड़े प्रदेश का राजा था जिसने सबसे पहले अपने पिता की हत्या करी? यह क्वेश्चन आया है। जिसने राज्यारोहण के लिए, शब्द क्या लगाया है? राज्यारोहण, यानी राज्य को अपनाने के लिए सबसे पहले अपने पिता की हत्या की और इसके बाद वह अपने ही पुत्र के द्वारा मारा गया। तो वह शासक था अजातशत्रु और उसका राज्य कौन सा था? मगध। नेक्स्ट क्वेश्चन कहां से आया है? मगध से। फिर मगध से आप समझ रहे हैं ना किस तरीके से एग्जामिनर अपने पैटर्न को सेट कर रहा है? अजात शत्रु। अभी मैं आपको यह भी बताऊंगा कि किस तरीके से इससे एक चिंतन लेवल के क्वेश्चन भी बनाए जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महापद्मनंद कहाँ का सम्राट था? तो वो कहाँ का था? मगध का था। फिर क्वेश्चन कहाँ से आया? मगध से। महापद्मनंद, और इसने अपना नाम क्या रखा था? अपरोपर परशुराम। आपरो परशुराम। अगला क्वेश्चन है श्रीवस्ती का नगर विन्यास क्या था? तो श्रीवस्ती आपका जो है वो ये है। श्रीवस्ती राजधानी जो है कौशल की है। राजधानी किसकी? कौशल की है। और इसका जो आकार है अर्धचंद्राकार। चंद्रमा देखा है? अर्धचंद्राकार। अगले क्वेश्चन ये पूछ रहे हैं राजधानी किसकी है? मतलब शक्तिमती और सोतिवती, ये राजधानी किसकी है? ये जो है वो चेती जनपद की राजधानी है। कौन सी राजधानी है? शक्तिमती। क्या है? शक्तिमती, ये इसकी क्या है? राजधानी है। अगला क्वेश्चन ये है कि नंद वंश के राजाओं ने एक नहर खोदी थी। वो कहाँ खोदी थी? कलिंग में। कहाँ खोदी थी? कलिंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कलिंग नरेश खारवेल किस वंश से संबंधित हैं? चेती या चेदी वंश से संबंधित है। कौन? खारवेल। खारवेल बहुत प्रसिद्ध शासक है। खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख है, पढ़ेंगे आप आगे चलकर। इसके बाद वो कह रहे हैं कि उदयन और बासवदत्ता की दंत कथा कौन से महाजनपद में सुनाई जाती है, या कौन से महाजनपद से इसका संबंध है? उदयन और बासवदत्ता। कभी समय मिले तो यूट्यूब पर या गूगल पर जाकर इस कथा को आप लोग सुन सकते हैं। बहुत अच्छी कथा है उदयन और बासवदत्ता की। तो इसका संबंध कहाँ से है? कौशाम्बी से है। इसका संबंध कहाँ से है? कौशाम्बी से। तो ये कौशाम्बी क्या है? राजधानी है। अब वो कह रहे हैं कि मत्स्य जनपद की स्थिति कहाँ पर है? यानी राजस्थान में है। कहाँ है? राजस्थान में है। तो ये जो पुराने साल का परीक्षा पैटर्न है, क्वेश्चन है, इससे चार बातें पता लगी। देखिए ज़्यादा क्वेश्चन तो नहीं आ रहे हैं लेकिन चार बातें पता लगी। पहली बात क्या पता लगी है? वो ये पता लगी है कि आपको नंबर 1 पे क्या राजधानी, क्या राजधानी याद होना चाहिए। सभी 16 प्रदेश, 16 महाजनपदों की राजधानी। और दूसरे नंबर पे आपको क्या पता होना चाहिए? वर्तमान स्थिति। क्या? वर्तमान स्थिति की इनकी वर्तमान स्थिति वर्तमान में कहां पर है। जैसे आप जो बार बार कहते हैं मगध मगध मगध, तो ये मगध कहां पर है? काशी कहां पर है? बज्जी कहां पर है? ठीक है, ये पता होना चाहिए। तीसरा क्वेश्चन जो एग्जामिनर बनाएगा थोड़ा सा पूर्व पीठिका से। किससे? पूर्व पीठिका से। पूर्व पीठिका में ये पूछ लेगा कि किस किताब में कितने जनपदों का उल्लेख करा गया है। ठीक है, किस किताब के अनुसार कितने जनपद हैं। और चौथा क्वेश्चन जो एग्जामिनर बना रहे हैं वो बना रहा है यहां से कि इसमें एक साम्राज्य, 4 प्रमुख महाजनपद की पेयर क्या है, ग्रुप क्या है, कौन कौन से महाजनपदों का प्रमुख ग्रुप है। कौशल में ग्रुप में कौन कौन आ रहे हैं, अवंती ग्रुप में कौन कौन आ रहे हैं, वत्स ग्रुप में कौन कौन आ रहे हैं, मगध में। और 5वें नंबर से अगर ये क्वेश्चन बनाएगा, जो अब तक इसने किसी भी एग्जाम में नहीं बनाया है लेकिन संभावना है चिंतन लेवल से बनाएगा, तो क्वेश्चन रख सकता है। ये अब भारत का नक्शा देख रहे हो, इस नक्शे में क्वेश्चन ऐसे पूछ लेगा, कुछ नहीं करेगा, 20 से लाइन खींच दीजिए। वो पूछेगा उत्तर में आने वाले प्रमुख महाजनपद कौन से हैं। तो आपको पता होना चाहिए कंबोज और गंधार। फिर वो पूछ लेगा दक्षिण वाले, फिर वो पूछ लेगा उत्तर वाले, और फिर पूछ लेगा पश्चिम वाले। तो यहां से भी चिंतन लेवल से क्वेश्चन दबाया जा सकता है कि पूरब के कौन कौन से हैं, पश्चिम के कौन से हैं, उत्तर के कौन से हैं, दक्षिण के। दूसरा, राज्यों के अकॉर्डिंग पूछ सकता है कि किस राज्य में सर्वाधिक महाजनपद हैं और किस राज्य में सबसे कम महाजनपद हैं, या सबसे अंतिम महाजनपद कौन सा है। ये चिंतन लेवल से क्वेश्चन बनेगा। तो देखिए, हम यहाँ हल्की सी राजधानी और इनकी वर्तमान स्थिति इसमें देखेंगे और डीप तरीके से नेक्स्ट वाले देखेंगे।
तो आपका जो है पहला है अंग। अंग देखिए कहाँ पर है, भारत का नक्शा है ये, ठीक है। तो अंग प्रदेश जो है ये है आपकी, इसकी राजधानी क्या है, चंपा। अंग की राजधानी क्या है, चंपा। और ये कहाँ है, भागलपुर मुंगेर। और ये राज्य कौन सा, बिहार। भागलपुर मुंगेर में वर्तमान स्थिति क्या है इसकी, सबसे पहले आपको इसकी राजधानी पता चाहिए। अंग की क्या राजधानी, चंपा। और चंपा का कहाँ पर है वर्तमान स्थिति, भागलपुर मुंगेर में। दूसरा महाजनपद है मगध। दूसरा महाजनपद क्या है, मगध। मगध की राजधानी क्या आती, राजगृह। ध्यान आ रहा है कुछ, प्रथम बौद्ध संगीति, द्वितीय बौद्ध संगीति, तृतीय बौद्ध संगीतियाँ, मीटिंगें जो चली थी, ये क्या है, राजगृह या गिरिवज्र। बौद्ध धर्म की दृष्टि से बहुत ही प्रसिद्ध और बहुत ही समृद्धशाली जगहें हैं ये। तो मगध की क्या है राजधानी, राजगृह और गिरिवज्र। दक्षिणी बिहार में है ये, कहाँ है, दक्षिणी बिहार में है। नेक्स्ट राज्य क्या है, काशी। काशी, अगर आप इसका परीक्षा पैटर्न देखें तो सबसे ज़्यादा इसने इंपॉर्टेंट किसे पकड़ा है, मगध को, और इसके बाद काशी को, इसके बाद कौशल को, और कौशल के बाद इसने पकड़ा है चेती या चेदी को, और इसके बाद आपका ये 1 2 3 4 4 तो मान के चलिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला पकड़ लिया है कौशल। तो कौशल क्या है, इसकी राजधानी श्रीवस्ती, अयोध्या। श्रीवस्ती और अयोध्या वर्तमान में फैजाबाद मंडल में है ये। और जेलवन बिहार जो क्वेश्चन आया था एलटी में वो यहीं से आया था। जेलवन बिहार कहाँ पर है, श्रीवस्ती में है, जहाँ महात्मा बुद्ध क्या देते थे, उपदेश देते थे। इसके बाद बत्सु। इसके बाद क्या आया, बत्सु या बत्स, बत्सु कह लो या बत्स कह लो, कुछ भी कह सकते हो। इसकी स्थिति क्या है आपकी, बत्सु कहाँ पर है, इसकी राजधानी है कौशाम्बी। क्या है, कौशाम्बी। और वर्तमान का ये क्या है, इलाहाबाद और बांदा। इलाहाबाद और बांदा, ठीक है। अब ये देखिए क्या है, कंबोज। कंबोज की राजधानी क्या है, राजपुर या हाटक। राजपुर या हाटक। और वर्तमान स्थिति कहाँ है, कश्मीर में। गंधार। गंधार कहाँ है, तक्षशिला। गंधार की राजधानी क्या, तक्षशिला। वर्तमान स्थिति पेशावर, रावलपिंडी और पाकिस्तान में, ठीक है। इसके बाद कुरु प्रदेश, नाम देखिए कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र नाम सुना है। इंद्रप्रस्थ, इसकी राजधानी क्या है, इंद्रप्रस्थ। मेरठ और दक्षिणी पूर्वी हरियाणा। दक्षिणी और पूर्वी हरियाणा, दक्षिणी और पूर्वी हरियाणा। पांचाल। पांचाल क्या है, इसकी राजधानी उत्तर पांचाल या अहिछत्र। रामनगर और बरेली, आंवला, कभी आप गए हो तो आपने ध्यान दिया होगा, बरेली में एक जगह है आंवला, और वहाँ पे क्या है, अहिछत्र है। वहाँ पे जैन और बौद्ध मंदिर हैं, विशेष रूप से जैन मंदिर हैं। तो यह किसकी राजधानी क्या है, पंचाल की, उत्तरी पंचाल, अहिछत्र, रामनगर, बरेली। और दक्षिणी पंचाल की क्या है, कामपिल्ले, और ये कहाँ है, फर्रुखाबाद में। इसके बाद नेक्स्ट है मत्स्य। मत्स्य की राजधानी क्या है, विराटनगर। ये क्या है, विराटनगर। वो क्वेश्चन आया था अभी पीसीएस में कि मत्स्य प्रदेश की स्थिति कहाँ है, विराटनगर, जो कहाँ है, अलवर। और जिला वो अलवर और भरतपुर में। राज्य कौन सा है, राजस्थान। सूरसेन, मथुरा, राजा सूरसेन का राज्य था ये। सौरसेन, ये अगर हिंदी में आपने पढ़ा हो तो मथुरा कहाँ है, सूरसेन। सूरसेन की राजधानी क्या है, मथुरा। आधुनिक ब्रजमंडल यानी ब्रजमंडल। और अगला है चेदी या चेती, ये आधुनिक बुंदेलखंड है। इसके बाद अगला है बत्स, इसकी राजधानी है कौशाम्बी, और ये कहाँ है, इलाहाबाद और बांदा में। इसके बाद अवंती। अवंती की राजधानी क्या है, उत्तरी अवंती और दक्षिणी महेशमती। आपने मूवी देखी होगी बाहुबली, उसमें महेशमती का जिक्र आया है। अब इसके बाद है काशी। काशी की राजधानी क्या है, वाराणसी। मगध की राजगृह और गिरिवज्र। अब क्या लिखा है, अस्मक। क्या लिखा है, अस्मक। अस्मक जो है इसकी पोतना या पोटली, दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद है। और फिर बचा एक अंग जिसको चंपा और मुंगेर, भागलपुर कहते हैं। तो ये मैंने एक आपके मैप पे इसको बना दिया। अब इसके बाद महाजनपदी योगिन गणराज्य क्या है, बस आपको केवल ये याद करना है, ज़्यादा डीप नहीं जाना है। क्वेश्चन यही पूछा है कि निम्नलिखित कौन सा है, कौन सा नहीं है। तो कपिलावस्तु के शाक्य, अलकल्प इसके बोली, केशपुत्र के कालाम, सून सुमार गिरी के भग्ग, रामगाम के कोलिये, पावा के मल, कुशीनारा के मल, पिपलीवन के मोरिये, मिथिला के विधे, वैशाली के लिच्छवी और वैशाली के नाथ। तो उन्होंने क्वेश्चन क्या पूछा था, निम्नलिखित में से कौन सा गणराज्य है या गणराज्य नहीं है। तो अब आप इसका नोट्स कैसे बनाएंगे, तो एक काम तो आप ये करिए कि पहले ये 16 महाजनपद लिखिए, और उसके आगे एक इस तरीके से किस तरीके से आपका नोट्स बनेगा, चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए आपका इसमें इस तरीके से नोट्स बनेगा।
कैसे करके आप इसे बनाएंगे, आगे वाली वीडियो में वो आपको बताया जाएगा। तो आपका नोट जो है परीक्षा पैटर्न के अकॉर्डिंग होगा। सबसे पहले 16 महाजनपद, 16 महाजनपद, ठीक है, आपने महाजनपद। इसके बाद आप लिखेंगे राजधानी, और राजधानी के बाद लिखेंगे वर्तमान स्थिति, और वर्तमान स्थिति के बाद लिखेंगे मुख्य विशेषताएं, मुख्य विशेषताएं। तो इस तरीके से एक ही नोट्स में आपकी सारी वीडियो कवर हो, सारे क्वेश्चन कवर हो जाएंगे, और इसके बाद फिर आपको कोई भी 10 ईयर मिलेगा तो आसानी से इससे संबंधित क्वेश्चन आप उसमें जोड़ सकते हैं, ठीक है। और इस प्रकार से प्रमुख कौन सा था, मगध, और 4 कौशल, अवंती, बतस और मगध, फिर बाकी 4 के पेयर में इसमें मिले थे। तो ये आपका टॉपिक क्या है, महाजनपद। तो आपकी समझ में आ ही गया होगा कि कैसे हुआ कि छोटे छोटे जनपद मिलके महाजनपद बने, और इसके बाद सोचो शक्तिशाली राजा, उनका शक्तिशाली साम्राज्य, और कितना शक्तिशाली कि उसमें सैनिकों की आवश्यकता भी पड़ रही थी, प्रशासन की आवश्यकता भी पड़ रही थी, व्यवस्थित। और सिंधु घाटी जो सत्ता थी वो पहला सिविलाइजेशन था, पहला नगरीकरण था, और जो दूसरा नगरीकरण क्या है वो महाजनपद काल है, और इसमें प्रमुख क्या है, बौद्ध धर्म और जैन धर्म का उदय।